जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे समान ज्ञान जनरल नॉलेज के टॉप 40 प्रश्न जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, शुक्र को। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का सी। सी हो जाएगा 16 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। चलिए, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा राइट इस क्वेश्चन का ए, रैम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है? रिक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है किसको? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर से। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। अगला है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट ए, एनी बेसेंट के द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट। अगला है, कांडला बंदरगाह कब स्थापित किया गया था? कांडला बंदरगाह को स्थापित किया गया था कब? कौन से ईस्वी को? तो 1965 में। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। कांस्य से किस धातु का मिश्रण होता है? कांस्य से किस धातु का मिश्रण होता है? आपका सही जवाब है बी, तांबा और टीन का। कांस्य जो है किस धातु का मिश्रण है? तो तांबा और टीन का। काकोरी कांड के नायक कौन थे? काकोरी कांड के नायक कौन थे? चलिए, आपका सही जवाब हो जाएगा डी, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये काकोरी कांड के नायक थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार हुआ था चीन देश में। आपका सही जवाब ए है, चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वो जो है किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? तो एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला सवाल, कारगिल नगर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कारगिल नगर जो है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये हो जाएगा दोस्तों लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, काराकोरम पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी वो है केटू। केटू है जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। अगला सवाल, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? सही जवाब ए, हीरा। कार्बन का शुद्धतम रूप हो जाएगा हीरा। निम्न में से कौन सा वृक्ष लकड़ी नहीं देता है? कौन सा वृक्ष लकड़ी नहीं देता है? इनमें से बताइएगा, आम का पेड़, केला, साल या सागौन। तो आपका जो केला का है ये वृक्ष लकड़ी नहीं देता है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के रक्त का रंग वो कैसा होता है? चलिए, नीला होता है। आपका सी आंसर हो जाएगा सही।
सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है? सही जवाब सी, हाइड्रोजन। अगला है, पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सही जवाब शुक्र है। पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकीला ग्रह वो है शुक्र। सौर मंडल की अनुमानित आयु कितनी है? सौर मंडल की अनुमानित आयु कितनी है? तो वो है दोस्तों कितने वर्ष का? 4.6 अरब वर्ष, यानी कि 4.6 जो है अरब वर्ष है अनुमानित आयु सौरमंडल की। आपका आंसर ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 500 सेकंड का। अगला सवाल, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 15 अगस्त 1974 में चेन्नई तमिलनाडु में किया था। अगला सवाल, कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं? तो देखिए, हार्डवेयर को। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं? तो हार्डवेयर को, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही जवाब हो जाएगा। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगा रेडॉन। सही जवाब ए हो जाएगा, रेडॉन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? सही जवाब थोरियम। बी हो जाएगा सही, याद रखना है। कबड्डी खेल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी खेल में कुल खिलाड़ियों की संख्या जो है वो होती है कितना? 7। यानी कि सही जवाब दोस्तों बी है, 7 होता है। कबीर के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है? कबीर के उपदेशों का संकलन जो है किस ग्रंथ में किया गया है? बीजक में। आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बीजक में। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा ये था साधुकड़ी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही जवाब है। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी कौन सी है? तो वो हो जाएगा पुरुषपुर, ऑप्शन सी। अगला सवाल, कंप्यूटर के किस भाग को हार्डवेयर कहा जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, यानी कि इन सभी को। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। कंप्यूटर जो है ये मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू को हार्डवेयर कहा जाता है। चलिए, कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता जो है ये मापा जाता है बीट और बाइट में। बीट और बाइट में मापा जाता है कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता को। अगला सवाल, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। 1774 ईस्वी में यह कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा कविता के रचयिता कौन है? सारे जहां से अच्छा कविता के रचयिता जो है वो है कौन? इकबाल। इकबाल, यानी कि भी ऑप्शन सही है। कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो डी ऑप्शन सही है आपके लिए, जैनुल आबिदीन है। जैनुल आबिदीन जो है ये कश्मीर के जो है जैनुल आबिदीन शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण जो है ललितादित्य मुक्तपीड ने किया था, यानी कि इसका सही आंसर आपके लिए हो जाएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट जिन्होंने कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी ये। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा कौन सा? थायराइड ग्रंथि, यानी कि डी सही जवाब है।
विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा है? स्तनधारी प्राणी कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा पूछा गया तो ब्लू व्हेल हो जाएगा, यानी कि सी सही जवाब है। रक्त समूहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रक्त समूहों की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? चलिए, आपका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, कार्ल लैंडस्टीनर, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। तो देखिए, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के जो है इसमें हमने आपके लिए 40 प्रश्न लेके आए थे, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।